और जो है मशहूर मारूफ हिंदुस्तान की इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी जो हर साल जनवरी में शुरू होती है 40 डेज़ के लिए। और इसमें सारे हिंदुस्तान से जो है ट्रेडर्स इसमें अपने स्टॉल्स लगाने आते हैं। आज हम एग्जीबिशन के क्लब में वाइस प्रेसिडेंट साहब जनाब अश्विन मालन साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है। तो हम हमारे साहब से पूछते हैं कि एग्जीबिशन के नए इंतजाम अभी क्या हो रहे हैं, क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से स्टॉल्स वगैरह कम लगाए गए थे। तो ये साल क्या चेंजेस हैं ये बात करते हैं। अश्विन कुमार साहब, हमारे चैनल्स पर जो है आपका इस्तकबाल है। हम ये साल की जो 23 एग्जीबिशन के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, आप हमारे नाज़रीन को बताइए। मैं अश्विन मार्गम, नायब सदर एग्जीबिशन सोसाइटी, और हमारे सोसाइटी मेंबरों की तरफ से सबको मेरा आदाब। ठीक है। ये लास्ट टाइम जो है स्टॉल्स कम लगाए गए थे, तो ये साल के एग्जीबिशन में कितने स्टॉल्स लगाएंगे? लास्ट टाइम आप जानते हैं कि कोविड की वजह से हमारा पार्टिसिपेशन काफ़ी कम रहा है, मगर इस बार हमारे पास 2400 स्टॉल की जगह है और तकरीबन हमारे पास 1100-1200 एप्लीकेंट है। मतलब वो एप्लीकेंट में जो है 2 से 4, 8, 10 या 20-25 स्टॉल्स का इजाफा किया जाता है। वो ये सारे स्टॉल्स जो है सो ना पूरे भारत के हर कोने से आते हैं, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक समझिए, केरल, बंगाल, यूपी, एमपी, गुजरात, केरला, असम और बंगाल से भी आते हैं। तो इसमें स्पेशली जो है कौन से स्टेट से ज़्यादा प्रायोरिटी हमेशा आते हैं रेगुलर और कदीम स्टॉल्स के जो लोग आते हैं? हमारे पास ज़्यादातर कश्मीरी आते हैं, यूपी से आते हैं, एमपी से आते हैं, और साउथ मद्रास का बेंगलोर से हमारे पास ज़्यादातर स्टॉल होल्डर्स आते हैं। हमेशा की तरह स्टॉल्स में जो है डिपॉजिट ये सब कुछ बढ़ाया गया है क्या? इस बार हमने डिपॉजिट बढ़ाया है क्योंकि हमारे पास भी 2 साल से हमारा एग्जीबिशन काफ़ी नुकसान तरीके से चल रहा था, क्योंकि कोविड के वजह हमारे पास काफ़ी 18 इंस्टीट्यूशन है जो हमारे पास आधारित हैं हमारे एग्जीबिशन सोसाइटी के ऊपर, और हमारे पास काफ़ी कर्मचारी है जो उनको सैलरीज वगैरह देना पड़ता है। तो उस वजह से हमारे हाथ भी बंधे हुए थे, तो हमने स्टॉल रेंट में भी ज़रा इजाफा किया है, और अपने एंट्री टिकट पर भी हर साल 30 रुपये रहता था, एक 3-4 साल से हमने उसको भी 40 रुपये तक बढ़ाया है। तो ये इसके ट्रेन के चार्जेस भी जो है इजाफा किए गए हैं। ट्रेन के चार्जेस में भी 25 रुपये था, इस बार 30 रुपये किए हैं। तो ये कुछ बच्चों के लिए या बड़ों के लिए सब एक ही टिकट रखा है? बच्चे जो 5 साल उम्र के नीचे हैं उनको तो काफ़ी फ्री है, जी। बाकी 5 साल के ऊपर हम टिकट चार्ज करते हैं। और अगर कोई टूरिस्ट अगर आ रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए कुछ स्पेशल टिकट्स रहेगा या नहीं, टूरिस्ट के लिए भी हम चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको इससे अच्छा ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इनके अगर ये एग्जीबिशन नुमाइश की टूर करें, पूरी सारी दुनिया सारी भारत देश का टूर करने से माफिक है, क्योंकि हर चीज़ हर जगह की लुफ्त मिलती है, हर जगह का क्विज़िन यहाँ पे मिलता है, जो पकवान जो बनते हैं हमारे काफ़ी वैरायटी के पकवान यहाँ पर मिलती है। तो उनके लिए भी सेम टिकट रहेगा? उनके लिए भी सेम टिकट है। और साथ आपके जैसा कि न्यूज़ वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, पेपर्स पे, कि एग्जीबिशन सोसाइटी जो है नॉर्म्स जो उसके पूरे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो नहीं किए हैं, जैसा कि फायर का है और दूसरे चीज़ें जो है फॉर्मेलिटीज़, परमिशन वगैरह, ट्रैफिक वगैरह के, तो इन ताल्लुक से जो है रूमर्स आ रहे हैं, तो इस बारे में क्या क्लैरिफिकेशन देंगे? ये साहब हमारा ये रूटीन अफेयर है। हम हर साल हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हमारे ज़ाती तौर पर हम एक एप्लीकेशन देते हैं, दाखिला करते हैं, वो रूटीन प्रोसेस पे वो हमारे को परमिशंस मिलते हैं। ये गलत बात है कि हम कोई नॉर्म फॉलो नहीं करते हैं या कोई पीछे दरवाजे से काम नहीं करते हैं। हम एक आवाम के लिए काम कर रहे हैं, एक सोशल सर्विस कर रहे हैं। हम ये जो पैसा हमारे जो ख़जाने में जमा होता है ये नुमाइश चलने से, हम लोग 18 इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, और ये 18 इंस्टीट्यूशंस में हम अफोर्डेबल एजुकेशन देते हैं। कौन सी इंस्टीट्यूशन? हमारे पास कम से कम 18 इंस्टीट्यूशंस सारे तेलंगाना में हैं, बैकवर्ड रीजन ऑफ तेलंगाना में है, जैसा कस्तूरबा गांधी है, निबनिता का कॉलेज है, गवर्नमेंट अपना पॉलिटेक्निक, कमला नेहरू पॉलिटेक्निक है, हाँ, और सरदार पटेल कॉलेज है, और परगी में कुलकचरला में कॉलेजेस हैं, सूर्यापेट में इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो बोनगिर में भी कॉलेज है, निर्मल में स्कूल है। तो ये सारे हम चलाते हैं। तमाम कॉलेजेस आपके पास फीस कलेक्टेड कॉलेज है ना? ये फ़ी कलेक्टेड कॉलेज है, मतलब एकदम बिना कोई डोनेशंस, बिना कोई कैपिटेशन फ़ी, बिना कोई जात पात के तौर पे हम देते हैं उसको। एक अफोर्डेबल जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड
रीजन से हम जो स्टूडेंट्स आते हैं हमको एजुकेशन देते हैं। कलेक्शंस होते हैं तो उससे ये मैनेज नहीं होता है? मैनेज नहीं होता है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन है हम इस एग्जीबिशन से बनाते हैं। जो भी पैसा अदा होता है हम वहाँ पे बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे कंप्यूटर्स हो, इंफ्रा हो, लैब मटेरियल हो, हम उसका इजाफा करते हैं। स्कॉलरशिप्स भी देते हैं आप लोग? नहीं, स्कॉलरशिप तो जो गवर्नमेंट देती है, अगर बच्चा अगर एलिजिबल है गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप के लिए हकदार है तो वहाँ से स्कॉलरशिप मिलता है हमको। और ये जो क्लब के ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ हैं सब, ये 12 मंथ्स के अंदर, हाँ, इससे पहले जो है मैरिजेस फंक्शंस या कुछ गैदरिंग्स के लिए, गेट टुगेदरिंग के लिए देते थे। हाँ तो जी। वो अभी वो कंटिन्यू है या फिर? नहीं, अभी भी हमारे ग्राउंड्स, नुमाइश ग्राउंड्स में काफ़ी एक बार तो 3-3, 4-4 शादियाँ होती हैं। ग्राउंड हम सोशल तरीके से हम उसको आवाम के लिए खुला छोड़ते हैं। जो अगर कोई भी फंक्शन हो हम उनके लिए छोड़ते हैं। चार्ज करते हैं? हम चार्ज करते हैं, बहुत ही नॉमिनल फ़ी चार्ज करते हैं, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये जगह के तौर पे। और बाकी जो सामान है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर, मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर है, वहाँ से वो ले लेते हैं। तो अब दूसरी चीज़ आप जैसा कि कोविड के ताल्लुक से 2 दिन से जो है इंटरनेशनल न्यूज़ इसमें ये चीज़ वायरल हो रही है कि कोविड का फिर से स्प्रेड होगा। जैसा चाइना में थाउजेंड्स ऑफ जो है डेथ्स हो गए हैं, पाकिस्तान में जो है वर्किंग आवर्स को कम कर दिया गया है। तो अगर ऐसे कुछ आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस आए हैं या गवर्नमेंट से जो है आप ये प्रायोरिटी के तौर पे मास्क वगैरह जैसा कंपलसरी करे थे लास्ट टाइम, या फिर डिस्टेंस स्टॉल्स लगाए थे, ऐसा कुछ इसमें क्या कर रहे हैं? अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कोई आदेश नहीं आया, ना कोई वार्निंग आई है, ना कुछ भी नहीं आया। हम जैसा ही गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस आते हैं कोविड प्रोटोकॉल के बारे में, हम ज़रूर उसको ऐलान के तौर पे ऐलान करके जो भी है हम उसको अमल करेंगे उसको। एक लास्ट सवाल, ये सर जो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो एग्जीबिशन के पीरियड्स में होते हैं, तो ये सर कुछ स्पेशल जैसा मुशायरा है, गज़ल है, तो किन्हें आप इनवाइट किए हैं वो थोड़ा अट्रैक्शन के लिए पब्लिक? जो जैसे भी हम पुराने अपने इतिहास में जो जैसा करते थे, जैसे लाफिंग शोज़ हो या कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, मुशायरा हो या गज़ल प्रोग्राम हो, ज़रूर हम करेंगे उसको। हाँ, विठल साहब वगैरह के जो है हाँ, नज़रियात होते थे, तो ख़ास तौर पे जो है उस पे आते थे, और लेडीज़ डे अलग रहता था। हम ज़रूर इस मौके पर विठल साहब को हम बहुत याद करते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली हमारे क्लब पे उन्होंने परफॉर्म करते थे। मगर उनका भी एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, मगर ऐसे लोग हमारे पास परफॉर्म करने के लिए भी कोई नहीं है। हम ज़रूर, अगर कोई है परफॉर्म करने के, हम ज़रूर उनको इन्वाइट करते हैं आने के लिए, हम उनको ज़रूर चांस देंगे। सर, पार्किंग के ताल्लुक से फ्री ऑफ है? अब पार्किंग के ताल्लुक से हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखा है, उन्होंने अपने एक आदेश भिजाया है कि जो भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बिल्डिंग्स है, जैसा गृहकल्पा है और आबकारी भवन है और इनकम टैक्स है, हाउसिंग बोर्ड के पार्किंग एरिया है, सारे उनने अपने काबू में लिया है और उसको फ्री पार्किंग बनाया है। तो उस आदेश पर हमने अब और एक 40 कर्मचारियों को हम लोग डिप्यूट कर रहे हैं, ताकि ये देखें कि पार्किंग की सहूलत आवाम को पहुँचे और अच्छी तरह से पार्किंग हो और कोई भी पैसों का इजाफा ना हो आवाम के लिए। और एक आरटीसी को कुछ आप वो करते सर अपने पास रिप्रेजेंट के, जो दूर दराज से आते स्पेशली? एवरी ईयर हमारे पास जो मीटिंग, एक जॉइंट मीटिंग होती है, वहाँ पे एक आरटीसी का सदस्य पार्टिसिपेट करता है और वो अपने एग्जीबिशन के तौर पे जो भी ज़रूरत रूट्स है उस रूट्स पे स्पेशल बसेस 10:30 या आफ्टर 11 वो डालते हैं। और जैसा कि गणेश उत्सव प्रोग्राम था जावर सर्जन, उस टाइम पे मेट्रो में जो है 1 लाख के ज़्यादा पैसेंजर्स मेट्रो यूज़ करे थे ट्रैफिक की वजह से। हाँ। क्योंकि अब आपका एग्जीबिशन होने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता है और मेट्रो ट्रेन आपका मेन स्टेशन सामने है, तो क्या आप मेट्रो को उनसे जो कांटेक्ट करते हुए कुछ डिस्काउंट स्पेशली फॉर एग्जीबिशन के लिए जाने वालों के लिए रिक्वेस्ट मांग रहे हैं क्या आप, ताकि पूरा कनेक्टेड सिटी हो गया है मेट्रो? हाँ जी, हम मेट्रो के तौर पे हम कंसेशन की बात तो नहीं कर सकते हैं, मगर मेट्रो का हम ज़रूर ये कभी भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एग्जीबिशन पीरियड में वो कभी एक्स्ट्रा स्पेशल एग्जीबिशन स्पेशल डालते हैं, ताकि जब अगर उनका 10:30 बजे तक मेट्रो चले, वो 11 बजे तक चलाते हैं, तो पब्लिक के सहूलत के तौर पे। तो एग्जीबिशन की तरफ से कोई उनके साथ, आप लोगों के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सकता कि कुछ स्पेशल डिस्काउंट पास या फिर एग्जीबिशन का स्पेशल मेट्रो पास दिया जाए, तो ज़्यादा उसको यूसेज कर सकते हैं, उनका भी फायदा हो सकता है और सोसाइटी को भी ज़्यादा? इस कोने में तो हमारी बातचीत जारी है। हम एक एग्जीबिशन स्पेशल हो या एक वन टाइम टिकट हो, जैसा मेट्रो में अगर वो
एट द पॉइंट ऑफ अलाइटिंग अगर वो टिकट ले सीधा एग्जीबिशन के अंदर दाखिला फ्री हो, तो उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। शायद हो सकता है आगे वो पैसेंजर मेट्रो से आएंगे तो चाहे उनको कनेक्टिविटी करते हुए 50 या 75 रुपए चार्जेस हो जाएंगे, फिर वो आने के बाद 40 रुपीज टिकट अगर है तो उस मेट्रो टिकट अगर बताते हैं उस डायरेक्शन में बातचीत हो रही है, देखेंगे हम अमल करेंगे आगे वो आ रहे उस दिनों में हम उसको अमल कर सके। देखिए आपके मैडम गवर्नर से ही है या सब इनॉग्रेशन लास्ट टाइम को हुआ था? अभी तो तय नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि हमारे सीएम साहब केसीआर साहब हमको इनॉग्रेट हमारे नुमाइश को इनॉग्रेट करें। हम उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम ये कोशिश करते हैं हम कि वो आए और हमारे नुमाइश को इनॉग्रेट करें, क्योंकि हरीश राव साहब इस प्रेसिडेंट है। हाँ। तो लास्ट टाइम भी जो है उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी। हाँ। तो मैंने उनसे वही सवाल किया था कि क्या एग्जीबिशन को आप अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के टर्म्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने इसमें अवॉइड किया, इनॉग्रेशन से दूर रहे और गवर्नर साहब से इनॉग्रेशन हुआ। तो अभी जो है गवर्नर और प्रगति भवन के बीच में जो है पॉलिटिकल क्लैशेस हैं। तो इस सूरत में एक प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट के हम उस कोने पे हम कभी सोचते नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमारे प्रेसिडेंट हमारे हरीश राव के ज़रिए ही हम अपने सीएम साहब को आमंत्रित कर रहे हैं। शायद वो आएंगे और इस नुमाइश की उद्घाटन करेंगे। सर कुछ इमरजेंसी इश्यूज के लिए कुछ इमरजेंसी लास्ट टाइम जैसा एक फायर हो गया था, हाँ, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस। ये जो हादसा हुए अब अपने को 2 साल हो चुके हैं, मगर हम ऐसे चरिए उठाएं, एक अनोखा सिस्टम फायर फाइटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया है, जो हम फखर के साथ में कहते हैं सारी दुनिया में ऐसी फाइटिंग सिस्टम नहीं है जो भी अंडरग्राउंड है। यहाँ पे हमारे पास 2 टैंक मौजूदा टैंक हैं जहाँ पे 1.5 लाख लीटर पानी होल्ड करता है और 84 फायर हाइड्रेंट्स है। और ये फायर हाइड्रेंट के ज़रिए हम एग्जीबिशन नुमाइश का हर कोना हम काबू में रख सकते हैं। तो इसकी वजह से इस तरफ से हम वो कोने से हम कोई डर नहीं है, ना कुछ हज़ार्ड का कोई गुंजाइश है। आप जैसा एग्जीबिशन है, आपकी कंटिन्यू एग्जीबिशन है, इसको फायर प्रूफ स्टॉल्स नहीं बना सकते हैं क्या? नहीं, वो बहुत ही एक्सपेंसिव बन जाता है। पर अगर फायर प्रूफ स्टॉल्स बना रहे तो फिर उसका भार आखिरी में स्टॉल होल्डर को ही उठाना पड़ता है। तो हमारे लास्ट आपका मैसेज आवाम के लिए एग्जीबिशन में वेलकम करके हम ये आवाम के लिए हम ये मैसेज देते हैं, हम सोसाइटी नुमाइश के मेंबरों की तरफ से वो ज़रूर आएँ, इस 23 एग्जीबिशन को ज़रूर आप आए, विज़िट करें, घूमें फिरें और हर चीज़ हर क्विज़िन का मज़ा उठाएं और बहुत ही खुश मिजाज से घूमें फिरें और एक एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फ्री का नुमाइश की मज़ा उठाएं और एक खुश मिजाज के तौर पे अपने नए 23 नए साल में कदम रखें। हम आपके ज़रिए भी एक नया चीज़ की जो कायम की हम आपको बताना चाहते हैं। हाँ, इस बार 2 साल से हमने जो नेटवर्क का प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, हम इस बार BSNL के हाथों हाथ मिला के एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश किया है, नेटवर्क सिस्टम, जो हर एक कोने में अपना सिग्नल पहुंचे। तो इसकी तरफ से जो आवाम के लिए बातचीत करने में या किसी और से बात करने के लिए ना कोई मुश्किल पैदा होती है, न और ट्रेडर्स के लिए अपने बिजनेस के सहूलत के लिए वो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम एस्टैब्लिश कायम किया है। जी, जहाँ ये तकरीबन जो स्टॉल्स में जो है नेटवर्क नहीं आता था और एग्जीबिशन में जो विजिटर आने के बाद कांटेक्ट नहीं होता था, इससे काफ़ी पब्लिक फेस करती, तो वो चीज़ अभी आप नहीं रहेंगी। तो आपने हम उसको सॉल्व कर दिया है। तो जैसा एयरटेल और जियो के मोबाइल रहेंगे तो उनके लिए नेटवर्क नहीं, ये तो नेटवर्क कॉमन नेटवर्क रहेगा, चाहे एयरटेल हो या जियो हो या कोई भी नेटवर्क हो, वो हर नेटवर्क को कैच करेगा। उसके तौर पे भी हम एक रिलायंस लोगों का जियो का एक को एस्टैब्लिश करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो बाज़ाब्ता इस बार एग्जीबिशन अच्छी नेटवर्क की तरफ से चलेगा। खुदा हाफ़िज़।